अवतार श्री कृष्ण। क्यों कहते हैं हम संपूर्ण अवतार? क्योंकि श्री हरि विष्णु के वो अवतार जो संपूर्ण 16 कलाओं में निपुण हैं। कौन सी है ये 16 कलाएं? सर्वप्रथम जो है श्री संपदा कला, अर्थात आप धन का स्वामित्व रखते हैं, मात्र आर्थिक रूप से नहीं, अपने मन, वचन और कर्मों के धनी हैं। कोई भी आपके पास किसी भी अपेक्षा से आता है, आप उसे यथासंभव रूप से संतुष्ट करते हैं। दूसरी कला जो श्री कृष्ण की है, भू संपदा कला, अर्थात आप किसी भी बड़े भूभाग का स्वामित्व करने की क्षमता रखते हैं, उसका राज करने की क्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण ने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार द्वारकापुरी की स्थापना की थी और किस तरह से उन्होंने उसे मैनेज किया था, किस तरह से उसमें व्यवस्थाएं बना के रखी थी। तीसरी कला है कीर्ति संपदा, कीर्ति कला, अर्थात आपकी ख्याति, प्रसिद्धि, मान सम्मान देश विदेश में सर्वस्व, आपकी ऐसी ख्याति कि आप हमेशा परोपकार के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। इसलिए लोगों में आपकी इतनी ख्याति, इतनी प्रसिद्धि है। अगली कला जो श्री कृष्ण में है वो है ईला, अर्थात वाणी। वाणी की वो कला जिससे आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी इंसान आपकी वाणी से इतना प्रभावित हो जाता है, इतना सम्मोहित हो जाता है कि वो अपने दुख दर्द भूल सकता है। श्री कृष्ण की वाणी से सम्मोहन की जो कथाएं हैं, उनका पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि मात्र श्री कृष्ण की वाणी सुनकर, वचन सुनकर अत्यंत क्रोधी मनुष्य भी अपने राग द्वेष भूलकर श्री कृष्ण का गुणगान करने लग जाते हैं। बालपन में भी जब गोपियां शिकायत लेकर माता यशोदा के पास आती थी, तो श्री कृष्ण की वाणी सुनकर इतनी मोहित हो जाती थी कि उनकी शिकायतें भूलकर वो उन्हीं का गुणगान करने लग जाती हैं। अगली कला जो श्री कृष्ण में है, लीला। लीला कला से युक्त जो है वो शख्स हमेशा चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इतना चमत्कारी कि कभी कभी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी में बदल देते हैं। और श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर आज भी हम इतने भावुक और विरक्त हो जाते हैं। अगली जो कला श्री कृष्ण में है वो कांति, अर्थात आपके चेहरे की वो आभा मंडल, आपके चेहरे का वो नूर जिसे देखने मात्र से शख्स अपना सुख दुख राग द्वेष भूल सकता है। और उस कांति और उस आभा मंडल को देखकर वहां से मन हटाने का ही नहीं होता है। ऐसी कांति भगवान श्री कृष्ण की है। ऐसी कांति से प्रभावित होकर ब्रज मंडल की गोपिकाएं इतनी भावुक, इतनी मोहित हो जाती हैं कि वो हर रूप में श्री कृष्ण को पाने की कामना करती हैं। अगली कला जो श्री कृष्ण में है, विद्या। विद्या हर रूप में पारंगत, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, संगीत, नृत्य, राजनीति, कूटनीति, हर क्षेत्र में आप पारंगत हैं। ये श्री कृष्ण की कला, विद्या कला। अगली कला जो श्री कृष्ण में है वो है विमल कला, अर्थात बिना किसी छल कपट, राग द्वेष, किसी से किसी भी तरह का बैर या द्वेष का भाव ना रखते हुए आप निर्मल व्यक्तित्व धारण करते हुए आप अपने विमलता का परिचय देते हैं। अगली कला श्री कृष्ण में जो है उत्कर्षणी, अर्थात प्रेरात्मक व्यक्तित्व,
आप इस तरह से प्रेरित करते हैं कि हर शख्स को, हर इंसान को उनका उचित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति हेतु आप मार्गदर्शन देते हैं। यहाँ तक कि महाभारत में युद्ध क्षेत्र में हथियार त्यागने के बाद आप इस तरह से अर्जुन को गीतोपदेश से प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कला आपकी, प्रेरणात्मक कला आपकी। अगली कला जो श्री कृष्ण की है, नीर, क्षीर और विवेक या ज्ञान। ज्ञान रखने वाला व्यक्ति सर्वथा न्यायोचित फैसले करता है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। अपने विवेक से हमेशा दूसरों को समझाने में सक्षम होते हैं। अगली कला श्री कृष्ण की है कर्मण्यता। मात्र दूसरों को उपदेश नहीं देते हैं कर्मों का, आप खुद कर्मों में यकीन करते हैं और आप खुद अपने आप को कर्म योग में दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं कि आप कर्म में कितना यकीन करते हैं। महाभारत में युद्ध के समय भले ही श्री कृष्ण ने युद्ध ना किया हो, लेकिन अर्जुन का सारथी बनकर जिस तरीके से युद्ध का संचालन किया है, वो आपकी कर्मण्यता कला है। अगली कला श्री कृष्ण की जो उन्हें निपुण बनाती है, योग कला। योग शक्ति अर्थात आत्मा से परमात्मा का योग। श्री कृष्ण सबसे बड़े योगेश्वर भी हैं। श्री कृष्ण को हम योगेश्वर कहते हैं और आप इस योग में आपकी इतनी महारत है कि आप अपने योग बल से माता के गर्भ में परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी और मृत गुरु पुत्र को भी पुनर्जीवन प्रदान किया था। ये श्री कृष्ण की योग कला से है कि आप योग में, योग विद्या में इतने पारंगत हैं कि आपने अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की माता के गर्भ में भी रक्षा की और मृत गुरु पुत्र को पुनर्जीवन भी प्रदान किया। अगली कला जो श्री कृष्ण में है, विनय अर्थात अहम का भाव कभी छूता नहीं है, अहंकार नहीं है। आप हर तरीके से पारंगत हैं। धन, संपदा, भू संपदा, विद्या, कांति, ख्याति, हर तरीके से आप पारंगत हैं, लेकिन आप में अहंकार नहीं है। आप गरीब सुदामा को छाती से लगा लेते हैं। महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। 16 कलाओं में पारंगत होते हुए भी, हर विद्या में निपुण होते हुए भी श्रेय आप गुरु को देते हैं ज्ञान प्राप्ति का। ये कला है श्री कृष्ण की। अगली कला श्री कृष्ण में जो है, सत्य, सत्यनिष्ठा, सत्य धारणा। बहुत कम लोग ही होते हैं हम में से जो हर परिस्थिति में सत्य का साथ देते हैं या सत्य के साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण जब शिशुपाल की माता ने भी उनसे पूछा कि श्री कृष्ण, क्या शिशुपाल की मृत्यु तुम्हारे हाथों होगी? निसंकोच कह देते हैं, माता यह तो विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। रिश्तों की डोर में बंधे हुए भी वो कभी झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगली कला श्री कृष्ण की है, आधिपत्य। आधिपत्य का अभिप्राय यह नहीं कि जबरदस्ती आप किसी पे अपना अधिकार जमाते हैं। आधिपत्य ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, क्योंकि उस आधिपत्य में उन्हें अपने संरक्षण का एहसास होता है, अपनी सुरक्षा का विश्वास होता है। ये कला श्री कृष्ण की आधिपत्य कला है। और अंतिम 16वीं जो कला है श्री कृष्ण की, वो है अनुग्रह क्षमता। अनुग्रह कला, जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है, वो सर्वदा दूसरों के कल्याण में ही लगा रहता है। परोपकार के कार्यों में विश्वास करते हैं और उनके पास सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। जो भी, जहां भी, जिस भी तरह की जरूरत में हो, जिस तरह की सहायता की अपेक्षा करता हो,
उस तरह की यथासंभव सहायता प्रदान करते हैं। इन कलाओं के होते हुए, इन 16 कलाओं के होते हुए श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार कहा जाता है। हम मनुष्यों में शायद ही ये संपूर्ण कलाएं होती हैं। मात्र 2, 3, 4 या 5 इतनी ही कलाएं हो सकती है। शायद हमारे इतनी योग्यता और क्षमता ही नहीं है कि हम इन संपूर्ण कलाओं को सीख के इनका निर्वहन कर सकें हमारे जीवन में। लेकिन फिर भी ये प्रेरणादायक है कि हम इन कलाओं को सीखने की कोशिश करें और जितना संभव हो सके इन कलाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो शायद हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं।